क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ही ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? तो ये सबके मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, उसका ओवर यूटिलाइज हो गया है, तो हम क्या करें? तो सबसे पहले क्या क्या हो सकता है वो हम देखेंगे, उसके इम्पैक्ट क्या आएंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उसको भी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही क्रेडिट कार्ड का बिल अधिक होता है, आपका पैसा, सिबिल स्कोर और मेंटल, वो तीनों कंडीशन में आप थोड़ा इम्पैक्ट हो जाओगे। सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट कार्ड का आपका यूटिलाइजेशन 70 80 90% तक के बीच है, तो आपका यूटिलाइजेशन रेशियो है वो बढ़ जाता है। और उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट भी ज्यादा लगता है, और कहीं कहीं केसेस में आपको पेनल्टी भी लग सकती है। और जैसे ही ब्याज दर बढ़ जाता है और मिनिमम पेमेंट जैसे आप पे करते हो, लेकिन जो बैलेंस रहता है उसके ऊपर आपको हर रोज ये जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फिर ये एक मिनिमम पेमेंट का जैसे है वो एक जाल ही होता है। जैसे ही आप मिनिमम पेमेंट करते हो, उससे क्या होता है कि मिनिमम पेमेंट वन टाइम के लिए आपका सॉर्ट आउट इश्यू कर देता है, लेकिन फॉर रिमेनिंग अमाउंट आप उसकी जाल में फंसते ही जाते हो, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगता ही रहता है। और कुछ सालों में हो सकता है आपका प्रिंसिपल से ज्यादा आपका इंटरेस्ट हो जाए, जो आपकी फाइनेंशियल और मेंटल दोनों हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पेक्ट कर सकता है। मान लीजिए आपके पास 2,50,000 का बैलेंस है, और उसका एपीआर जो है रेट वो है 25%, और मिनिमम आपको 3% पेमेंट करना है। अगर आपने 3% मिनिमम पेमेंट कर दिया, तो बाकी के जो अमाउंट है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। हो सकता है कि इतना इंटरेस्ट लग जाए ताकि जिससे आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो थोड़ा मिसबैलेंस हो जाए। उसके अलावा आप सबको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड क्या, जब आप मिनिमम बैलेंस पे करो या लेट पे करो, तो उसके ऊपर कुछ फीस लगती है, कुछ पेनल्टीज लगती है। और जैसे ही पेनल्टी, जैसे जैसे आपका एपीआर बढ़ता है, उस तरीके से पेनल्टी भी बढ़ती जाती है। तो ये आपकी पॉकेट के ऊपर बहुत ही डीप इम्पैक्ट डाल सकता है। साथ में आपका क्रेडिट कार्ड का जो हिस्ट्री है वो आपके सिबिल स्कोर के भी इम्पैक्ट करता है। तो जितना आप उसको मेंटेन रखोगे, जितना रेशियो आप 30% के नीचे रखोगे, उतना आपका सिबिल स्कोर अच्छा मेंटेन होगा, क्रेडिट स्कोर। और ये केस में क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर भी माइनस होता रहेगा, भले वो 10 15 20 पेज माइनस हो, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में आपका सिबिल स्कोर बहुत खराब हो जाए। फिर आप उससे बचने के लिए क्या करोगे कि किसी से मदद लोगे, किसी से ब्याज पे पैसा लोगे, तो वो आपको और जाल में फंसाता जाएगा। फिर भी आप अगर पे नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, वो आपकी बैंक जो है वो आपके ऊपर लीगल इश्यू का एक नोटिस भेजेगी या कोई लीगल एक्शन लेगी, जो सबसे बुरा टाइम होता है। तो हमको क्या है, ख्याल रखना है कि आपका यूटिलाइजेशन रेशियो अगर 30 40% के आसपास आ गया, तब उसको ओवर एक्सपेंस ना करे और क्रेडिट कार्ड का यूज करने पे वहां पे ही रोक दो। तो आप जो ये जब भी जो सिचुएशन है जो आपकी फाइनेंशियल मेंटल सभी हेल्थ के ऊपर ये इम्पेक्ट करती है, वो आप उसमें से बच जाए। अगर फिर भी आपको लगे कि आपका रेशियो बढ़ गया है और आप ये पे नहीं कर पाओगे, तो आप क्या कर सकते हो कि आपकी बैंक को या इश्यूअर को कॉल कर सकते हो और आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन को समझाओ। तो हो सकता है वो आपका रेट घटाए, या कोई जो उसकी ईएमआई है उसमें आपको रेट कम करने में या टेनियर बढ़ाने में मदद कर दे। या एक हार्डशिप प्रोग्राम रहता है, उससे भी आपको लेट फी में जो है वो थोड़ा राहत मिल जाती है बैंक से। तो वो हार्डशिप प्रोग्राम के तहत भी आप आपकी बैंक में अप्रोच कर सकते हो, जिससे आपका क्या होगा, लेट फी है वो कम हो जाएगा या जीरो भी हो सकता है। फिर आपको क्या करना है, 0% एपीआर पर आपका बैलेंस ट्रांसफर मीन्स एक कार्ड में आपका बैलेंस ऑलरेडी 80% हो गया, तो कुछ उसमें दूसरा जो कार्ड है उसके ऊपर आप 0% है उसके ऊपर आप उसको बीटी कर सकते हो। तो जैसे ही आपको क्या करना है, आपका 30 40% पे आ जाए क्रेडिट कार्ड का यूजेज, आपको एक अलर्ट सेट कर देना है, ताकि आपको अलर्ट रहे हमेशा कि अभी और एक्सपेंस नहीं करना है। जो भी खर्चा करे वो प्लान्ड करे, अनप्लान खर्चा कुछ भी ना करे क्रेडिट कार्ड से। और कुछ भी ऐसा लगे तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है या फिर कोई क्रेडिट काउंसलिंग फर्म है, उसके आप हेल्प ले सकते हैं। और ज्यादा बिल अगर आपका आता है तो उससे क्या होता है, क्रेडिट स्कोर भी आपका कम हो जाता है, पेनल्टीज आ सकते हैं, और इश्यूअर से आपको भी कुछ ऐसी लीगल नोटिस या कुछ आ सकती है। तो ऐसे ऐसे आप बिल्कुल बच के रहिए।